नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित बी देव ने अपने पद से 4 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। जस्टिस रोहित हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में बैठते थे। उन्होंने खुली कोर्ट से इस्तीफे की घोषणा करते हुए माफी भी मांगी। वो 4 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे। एक वकील के अनुसार न्यायमूर्ति देव ने कहा कि अदालत में जो भी मौजूद हैं, मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में सुधार आए। मैं आप में से किसी को आहत नहीं करना चाहता क्योंकि आप सभी मेरे लिए परिवार के जैसे हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख है कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। आप लोग कठिन परिश्रम करें। हालांकि इस्तीफे के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाद में न्यायमूर्ति देव ने संवाददाताओं से कहा कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास भेजा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे वरुण गांधी काफी समय से बीजेपी के खिलाफ भी बोलते रहे हैं। चर्चा है कि वरुण गांधी अपने सियासी करियर को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी बीच गुरुवार को संसद भवन के गलियारे की एक तस्वीर आजकल बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। उस तस्वीर के बहुत से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकार इसके लिए नए समीकरण भी देख रहे हैं। ये तस्वीर है पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव की मुलाकात की। दोनों मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंचे थे। इस दौरान दोनों के बीच कुछ मिनट बातचीत भी हुई। डिंपल यादव एक दिन पहले ही सपा की लखनऊ में हुई एक प्रमुख बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली पहुंची थी। वरुण और डिंपल की इस मुलाकात को सपा से बढ़ती नजदीकी से जोड़कर देखा जा रहा है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सांसद वरुण गांधी पहले भी सपा मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया टीवी CNX के ओपिनियन पोल में अमेठी को लेकर सर्वे में चौंकाने वाला जवाब आया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेठी में अगर राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ते हैं तो वो जीत जाएंगे। ऐसा अमेठी की स्थानीय जनता में कांग्रेस के लिए उपजी सहानुभूति के आधार पर कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ओपिनियन पोल में कांग्रेस को यूपी में केवल 2 सीटें मिलने की बात कही गई है। ये दोनों सीटें अवध क्षेत्र की हैं। इन्हीं में से एक अमेठी की है। मगर अमेठी की सीट कांग्रेस तभी जीत पाएगी जब यहां से राहुल गांधी चुनाव में खड़े होंगे। अदालत से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलने राजद सांसद मीसा भारती के आवास पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं की ये मुलाकात के दौरान लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस मुलाकात में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है जिसे इंडिया नाम दिया गया है। इस बाबत कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जल्द ही राहुल गांधी फिर से संसद में दिखाई देंगे और उन्हें सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर राहुल की सदस्यता को फिर से बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के बाद लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाए। हम चाहते हैं कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलें। एक सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बहाल करने में देरी की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर जल्द से जल्द राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करने की मांग की है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली राहत को न्यायपालिका की जीत करार दिया। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता से जुड़ी खबर सुनकर खुश हूं। ये हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के इंडिया गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा। ये न्यायपालिका की जीत है। इंडिया गठबंधन में शामिल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। अगर भाजपा के दुष्प्रचारी और कॉम्प्रोमाइज तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा फर्ज वही रहेगा।
आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करना। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है। उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अब राहुल गांधी को मिली राहत के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। हेमंत ने ट्वीट कर कहा है कि पाखंड की पराकाष्ठा। जब आप दोषी करार दिए जाते हैं तो न्यायपालिका को कोसते हैं, जब आपको न्यायपालिका से जमानत मिलती है तो आप कहते हैं न्याय की जीत हुई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होने का रास्ता खुल गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने शुक्रवार को वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का पहला दिन का काम पूरा किया। एएसआई को अपने इस सर्वे की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर वाराणसी अदालत को सौंपनी है। पहले दिन जो काम किया गया उस पर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि एएसआई का सर्वे सुचारू रूप से चल रहा है। आज पश्चिमी दीवार से जुड़े जो मलबे हैं और पूर्वी दीवार तक सारे क्षेत्रों को उन्होंने इंगित किया है, उनका सर्वे किया है और सर्वे करना जारी है। पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। अभी तहखाने के भीतर या कथित मंदिर के ऊपर सर्वे नहीं कर रहे हैं। क्या विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के नाम इंडिया को बदलना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब तो अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। अदालत का ये नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि कई राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग करना मासूम नागरिकों को सहानुभूति और वोट हासिल करने और आकर्षित करने के लिए उनका एक रणनीतिक कदम है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विपक्षी दल इस संक्षिप्त नाम का उपयोग उकसाने या चिंगारी भड़काने के लिए एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक नफरत पैदा हो सकती है और अंततः राजनीतिक हिंसा हो सकती है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस संक्षिप्त नाम का उपयोग कर रहे हैं। इससे ये नागरिकों में भ्रम की भावना पैदा करेगा। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि यदि गठबंधन 2024 के आम चुनाव में हार जाता है तो इसे पूरे भारत की हार के रूप में पेश किया जाएगा। नूह में सांप्रदायिक हिंसा के कुछ दिनों बाद राज्य प्रशासन ने टोरू शहर में बुलडोजर की कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में गुरुवार शाम को करीब 200 झोपड़ियों को हटाया गया। नूह एसपी वरुण सिंगला ने शुक्रवार को एएनआई से कहा कि अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। सिंगला का अब तबादला कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कार्रवाई लगभग 4 घंटे तक चली। आधिकारिक बयान के अनुसार ये कार्रवाई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी के निर्देशन में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान इलाके की कुछ महिलाओं ने अतिक्रमण अभियान का विरोध करने का प्रयास किया, हालांकि मौजूद बलों द्वारा रोक दिया गया। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि प्रशासन को इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में जानकारी मिली थी और इनके विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की भी जानकारी मिली थी। मणिपुर में फिर हिंसा हुई है। ताजा हिंसा में एक भीड़ सुरक्षा बलों से भिड़ गई है। झड़प में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कुछ जगहों पर भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूट लिए। पुलिस ने कहा है कि गुरुवार को मणिपुर के विष्णुपुर जिले में भीड़ द्वारा कम से कम 2 सुरक्षा चौकियों में तोड़फोड़ करने के बाद स्वचालित बंदूकों सहित हथियार और गोला बारूद लूट लिया गया। मणिपुर पुलिस ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में राज्य में स्थिति को पिछले 24 घंटों में गोलीबारी और अनियंत्रित भीड़ की छिटपुट घटनाओं के साथ अस्थिर और तनावपूर्ण बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।